और अब की बार भी सहारनपुर देहात की जनता जो है भाई माजिद को सहारनपुर देहात से चुनाव जिता कर भेज रही है। और रही बात जिनकी आप पूर्व विधायक जी की बात कर रहे हैं जाने की, उनकी अपनी विचारधारा पहले भी चले गए थे, वो फिर आ गए फिर चले गए, तो ऐसे आना जाने से तो आदमी की जो है अपनी वैल्यू खराब हो जाती है। लेकिन दलित वोट में तो कोई गठबंधन में कोई सेन लगाने का काम नहीं है, तो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से है। कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, ये तो माननीय बहन जी को और हाथी के सिंबल पर मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा पर वोट देते हैं। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से माननीय बहन जी प्रधानमंत्री की ओर बढ़ रही हैं। पार्टी से गठबंधन पहले भी करके देखा है, 10 MP हमारे बने थे, हो सकता है आपकी बात डबल हो जाए। सहारनपुर में लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद सियासी पंडित या यूँ कहा जाए कि राजनीतिक लोग जो है चुनावी आंकड़े फिट बैठाने में, या यूँ कहा जाए कि जो है वो गणित बैठाने में, कौन जीत रहा है, किसको कहाँ से कितने वोट मिले हैं, कौन हार रहा है, कौन प्रत्याशी आगे बढ़ा है, कौन प्रत्याशी पीछे हटा है, किसको बिरादरी का वोट मिला है, मुस्लिमों में कितना बढ़ा है या हिंदुओं में कौन कितना चला है, इस पर तमाम चर्चा हो रही है। अभी हाल ही में JD न्यूज़ के साथ मुझे देहात विधानसभा प्रभारी बसपा से अजब सिंह जी साथ में है, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। इन्होंने जो है बहुत बढ़िया चुनाव जो है माजिद अली को लड़ाने का कार्य किया है। इस चुनाव में जो है कैसे इनकी मेहनत रही है, क्या वो मेहनत वोटों में तब्दील हो पाई, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। बड़े दमदार तरीके से आपने जब माजिद अली को चुनाव लड़ाया, रिजल्ट कुछ भी आए वो एक अलग बात है, कैसे देखते हैं इस चुनाव को आप? चुनाव अच्छा है, रिजल्ट भी अच्छा आएगा, और बहुजन समाज पार्टी की जो वोट बैंक है, जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें पूरे तन मन धन से पूरी लगन से लगा के रात दिन मेहनत करके चुनाव लड़ाने का काम किया गया। और सहारनपुर देहात विधानसभा पहले से ही जो है बसपा की विधानसभा है, पिछली बार भी लोकसभा में यहाँ जिताने का काम किया था, और अब की बार भी सहारनपुर देहात की जनता जो है भाई माजिद को सहारनपुर देहात से चुनाव जिता कर भेज रही है। बहन जी ने जो चुनावी आगाज सहारनपुर से किया है, क्या वो बेहतर अंजाम तक ले जाने का काम जो है बसपा यूनिट कर पाएगी इस बार? माननीय बहन जी सहारनपुर से विधायक रही हैं और यहाँ से विशेष लगाव है, यहीं से उन्होंने चुनाव का आगाज किया है, और ये उम्मीद करते हैं कि चुनाव में हमें कामयाबी मिलेगी। मिलेगी किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा, या वो है कि इस चुनाव में जो लोगों का आना जाना खूब रहा है, नाराजगी तो आपने भी जताने का कार्य किया है, फिर आप मन गए, लग गए चुनाव में। चुनाव आते आते रविंद्र कुमार मोलू जो पूर्व विधायक है वो भी टाटा बाय बाय बसपा कह के भाजपा में चले गए, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? हमारी नाराजगी कुछ नहीं थी, नाराजगी सिर्फ इतनी है कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं की जाए, सबको सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वोट बैंक जो है वो कार्यकर्ताओं का सभी का है और बहुजन समाज पार्टी का है। और रही बात जिनकी आप पूर्व विधायक जी की बात कर रहे हैं जाने की, उनकी अपनी विचारधारा पहले भी चले गए थे, वो फिर आ गए फिर चले गए, तो ऐसे आना जाने से तो आदमी की जो है अपनी वैल्यू खराब हो जाती है। और बहुजन समाज पार्टी से बहुत लोग बने, बहुत चले गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ हमारे शीर्ष नेता माननीय बहन जी है, और महापुरुषों की पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है। वोट बैंक जो माननीय बहन जी के महापुरुषों की विचारधारा पे है। सुनने में आ रहे हैं सियासी पंडित ये कह रहे हैं कि जो है दलित वोटों में जबरदस्त सेंध लगाने का कार्य गठबंधन प्रत्याशी भाजपा ने किया है, कैसे देखते हैं? नहीं, दलित वोट में तो कोई गठबंधन में कोई सेंध लगाने का काम नहीं है, तो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से है। कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, ये तो माननीय बहन जी को और हाथी के सिंबल पर मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा पे वोट देते हैं। दलित समाज तो एक तरफ दिया है। बहन जी ने मुस्लिम कैंडिडेट देने का कार्य जो सहारनपुर को किया है, क्या मुस्लिम समाज है इस तरह प्रभावित हो पाया? मुस्लिम कैंडिडेट मिला था, मुस्लिम समाज का क्या वोट आपको माकूलता के साथ मिल पाया चुनाव में? दलित समाज बहुजन समाज पार्टी की मूल वोट है, उन तो पूर्ण रूप से अपना 100% वोट देने का काम किया है। और मुस्लिम एवं भाई माजिद ने बहुत मेहनत करने का काम किया है, अपने समाज को जोड़ने का काम किया है, और लोगों से भी उम्मीद है कि उन्होंने अच्छा खासा वोट देने का काम किया है। समीकरण किस तरह से उभर के सामने आ रहे हैं? समीकरण तो हम सहारनपुर देहात विधानसभा की बात करेंगे। यहाँ से जो है बसपा हर बार जीत के गई है, अब की बार भी जीत के जाएगी। चारों विधानसभाओं की बात नहीं करेंगे जब सिंह जी? बाकी विधानसभा से मुझे कुछ कह रही है? बाकी विधानसभाओं से मुझे उम्मीद है कि वो भाई माजिद अच्छे से जानते होंगे, लेकिन मैं सहारनपुर देहात की बात करता हूँ, यहाँ से जीत कर जाएंगे। चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि जो है मुस्लिम बहुयात में जो है गठबंधन प्रत्याशी के साथ में जाने का काम हुआ है। हालांकि जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ जो है कुछ वो नेता भी जो है जिनमें प्रताप साहब भी आए हैं, और मजार हसन मुखिया भी जो है पार्टी चुनाव के समय पर एंड मौके पर आए, उन्होंने ज्वाइनिंग भी कराई गई है। तो क्या उनसे जो है कुछ फर्क पड़ा है, या गठबंधन के साथ में जो है मुस्लिम समाज जाने का कार्य हुआ, या माजिद अली को जो है बहुयात में वोट मिला है? माजिद भाई ने यहाँ सर्व समाज को एक भाईचारा बनाने का काम किया, उसमें हमारे मजार मुखिया तेली समाज से उन्हें जोड़ने का काम किया। फिरोज भाई जो गाड़ा बिरादरी से हैं, खुद माजिद भाई गाड़ा बिरादरी,
और एक दलित समाज, गुर्जर समाज, सर्व समाज को जोड़ने का प्रयास किया गया और एक अच्छा प्रयास उनका रहा है लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए। लेकिन जो हमारे मज़ाहिर भाई और ये फिरोज आफ्ताब साहब हैं, उन्होंने भी अपनी बिरादरी में अच्छा प्रयास किया गया और रिजल्ट आपके सामने है। कांग्रेस के बाद जो है बड़ा वजूद रहा है बहुजन समाज पार्टी का सहारनपुर लोकसभा की अगर बात की जाए इस बार हाल में 2019 में विजय हाजी फजलुर रहमान साहब को जिता के दिल्ली तक का रास्ता जो है दिखाने का काम हाथी की चिंगारी के साथ वो दिल्ली पहुंचे थे। क्या इस बार भी हाथी की चिंगारी जो है 5 विधानसभा पे नजर आ रही है? कहीं सभी विधानसभाओं में भरपूर वोट मिला है और जीतने की संभावना है और जिताने का काम कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत और लगन से चुनाव लड़ाने का काम किया है। क्या इस तरह के समीकरण उभर के आ रहे हैं जिस तरह के समीकरण 2019 में उभर के सामने आई थी? ऐसे ही समीकरण है, उसी बेस पे चुनाव हुआ है और सर्व समाज का वोट मिल रहा है, जिताने का काम हो रहा है। दलित और मुस्लिम के अलावा किस किस समाज का वोट जो है माजिद के पास जो है जाने का काम हुआ है? चाहे परसेंटेज कुछ भी रही हो, सर्व समाज का वोट मिलने का काम हुआ है। बहुजन समाज में अगर हिंदुओं की बात करें किस किस समाज में सेंध लगाने का काम जो है माजिद साहब ने किया है? गुज्जर समाज ने भी वोट किया है, ठाकुर समाज ने भी वोट किया है। पहले ही विचारधारा से नाराज था ठाकुर ने भी वोट किया है, प्रोग्राम भी कराए ठाकुर समाज के लोगों ने। सैनी समाज ने भी वोट किया है और सर्व समाज के लोगों ने ही वोटों परसेंटेज भले ही कम रहा हो लेकिन सर्व समाज के लोगों ने वोट दिया है। बड़ी रैली बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पे जब बहन जी ने की है, क्या लगता है कि जब बहुजन समाज का जो वो सपना जो लंबे समय से मन में से जो है बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का, क्या इस बार जो बहन जी 2024 में प्रधानमंत्री बनने जा रही है? बड़ा सवाल आपकी तरफ आ रहा है। माननीय बहन जी का तक प्रयास है सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा से और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से माननीय बहन जी प्रधानमंत्री की ओर बढ़ रही हैं और अभी चुनाव का पहला चरण खत्म हुआ है। उम्मीद करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बहुमत माने का काम करेगी। बहुजन समाज पार्टी का अगर गठबंधन होता तो क्या आपको लगता है कि परिणाम कुछ बेहतर होते? माननीय बहन जी का निर्णय है क्योंकि गठबंधन जो है हमारा भाईचारे का है, न कि पार्टियों से गठबंधन पहले भी करके देखा है। 10 MP हमारे बने थे, हो सकता है आपकी बात डबल हो जाए। हमारी जो सर्व समाज है, हमारा भाईचारा है, वो हम गठबंधन कर पाई माननीय बहन जी, ना कि किसी पार्टी से गठबंधन। तो सरकार किसके बनने जा रही है, क्या लगता है आपको? सरकार तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मोदी जी रिपीट होंगे? नहीं। तो कौन होगा? परिवर्तन होगा। किसके रूप में? संविधान को बचाने के लिए सर्व समाज के लोगों ने वोट करने का काम किया और सब मिलजुल कर सरकार बनाने का काम। आश्वस्त कितने है कि बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी? ये तो बड़े नेताओं का काम है, लेकिन जब सिंह कितने आश्वस्त? हम तो 100% है जी, बिल्कुल। और सहारनपुर में बेहतर परिणाम होंगे, कितना आश्वस्त? उसमें भी हम 100% है। अजब सिंह जी है देहात विधानसभा प्रभारी, 100% आश्वस्त बता रहे हैं यहाँ हाथी चिंगारता हुआ दिल्ली को हो जाएगा, बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।